क्लास वी हैड टू सॉल्व सम क्वेश्चंस। तो आज मैं बेसिक लेवल, ठीक है, बेसिक लेवल मेरे पास शीट है, मैंने बेसिक लेवल शीट आपको प्रोवाइड कर दी है। ठीक है, ऑन सैटरडे यू विल गेट द एडवांस लेवल शीट ऑल्सो। ठीक है, एडवांस लेवल शीट में अप्रोक्सीमेटली 70 to 80 से लेके 100 तक क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेंगे, आप लोग उसे सॉल्व करिए, जो भी डाउट्स आते हैं आप उसे पूछिए। चलिए, सो अगर शीट को देखा जाए तो शीट आपके सामने है, प्रैक्टिस लेवल शीट है, बेसिक है। देखिए क्या है शीट के अंदर। फर्स्ट शीट के अंदर फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, बॉडी इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम ए टॉप ऑफ ए क्लिफ विद वेलोसिटी 39.5 मीटर पर सेकेंड इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। मतलब मैंने क्लिफ के टॉप से बॉडी को थ्रो किया हॉरिजॉन्टली एंड द वेलोसिटी वाज 39.5 मीटर पर सेकेंड। सो दिस इज द क्लिफ, this is the top, this is the direction, and this is the velocity 39.5 meter per second. Clear? See, question आगे बोल रहा है at what time, ठीक है, what time elapses before horizontal and vertical velocity become equal। मतलब ये बताइए कि कितने टाइम बाद इस प्रोजेक्टाइल की हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल वेलोसिटी इक्वल हो जाएगी। ठीक है, तो क्वेश्चन इज सेइंग दैट एट व्हाट टाइम द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल वेलोसिटी विल बिकम इक्वल। इक्वल कितनी देर बाद हो जाएगी। चलिए ध्यान से देखिए, इस पार्ट को मैं दो तरीके से तोड़ सकता हूँ। ये पार्टिकल जो है ये कुछ इस तरीके से मूव होता होता ग्राउंड पे ऐसे पहुंचेगा। हम जानते हैं वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन की या फिर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो हमेशा 39.5 ही रहेगी। क्यों? क्योंकि ये तो कांस्टेंट होती है ना, एक्सेलरेशन तो एक्स डायरेक्शन में कुछ लगता ही नहीं है, तो इसीलिए अपन ने इसको कांस्टेंट ले लिया। सिमिलरली बट वाई डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी? जीरो होगी। क्यों वाई डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी जीरो है? बिकॉज हॉरिजॉन्टली पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया गया है। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन का मतलब वाई डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी जीरो, and if the initial velocity in the y direction is zero, so we can say that v in y direction, final velocity y direction will be equal to initial velocity y direction plus acceleration y direction t, and this can be written as initial velocity is zero, so final velocity will be equal to 9.8 multiplied by t। और ये फाइनल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड किसके बराबर हो जाना चाहिए? हॉरिजॉन्टल के बराबर हो जाना चाहिए। सो वी कैन राइट 39.5 इज इक्वल टू 9.8 इंटू टी, एंड यहां से अपन टी की वैल्यू निकाल सकते हैं 39.5 डिवाइडेड बाय 9.8। सो कैलकुलेट करेंगे और आंसर यहां से कैलकुलेट हो जाएगा। चलिए फटाफट बताइए, क्या ये यहाँ तक हमें सब कुछ समझ में आया कि नहीं आया? फटाफट बताओ, यस और नो, इफ दिस इज क्लियर टू एवरीवन और नॉट। फास्ट। क्या किया हमने? हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल वेलोसिटी चेक की। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट रहती है, वर्टिकल वेलोसिटी इंक्रीज होगी। इंक्रीज होगी तो देखिए इनिशियली जीरो थी, डाउनवर्ड एक्सेलरेशन कितना लगता है? डाउनवर्ड एक्सेलरेशन जी बराबर 9.8 लगता है। ठीक है, तो जी बराबर 9.8 लगेगा। डाउनवर्ड एक्सेलरेशन की वजह से हमेशा वेलोसिटी इंक्रीज होगी, तो एक पर्टिकुलर टाइम पे ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, और वही चीज अपन से क्वेश्चन में पूछी है। चलिए फटाफट बताइए हैंड रेज करके, यस एवरीवन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच हाई अबव द ग्राउंड a person can throw a ball if he is able to throw the same ball up to a maximum distance of 100 meter। बहुत ही आसान क्वेश्चन, बहुत ही इजी क्वेश्चन, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि एक आदमी है, वो कितना ऊंचा बॉल को फेंक सकता है अगर वो मैक्सिमम डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल मैक्सिमम डिस्टेंस 100 मीटर तक फेंक पाए तो। दैट मीन्स क्वेश्चन के अंदर क्लियरली इसने मेंशन कर दिया। क्वेश्चन कहता है कि मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है 100 मीटर, दैट मीन्स मैक्सिमम रेंज which is theta is equal to 45 degree is equal to u square sin 2 theta divided by g is equal to 100, और थीटा 45 पुट करते ही ये sin 2 थीटा यहां से हट जाएगा। So we can calculate the value of u from it, और u की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी? So that will be 1000 under root, or we can say that 10 root 10 meter per second. So the initial velocity of the particle
comes out to be 10 मीटर पर सेकेंड। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए बिकॉज क्वेश्चन में मेंशन्ड है हॉरिजॉन्टल मैक्सिमम डिस्टेंस जो है दैट इज 100 मीटर्स। सो यहाँ से अपन ने इनिशियल वेलोसिटी निकाल ली। अब हमें पार्टिकल बोल रहा है कि अब इस यही सेम आदमी वर्टिकली अपवर्ड कितना हाई फेंक सकता है बॉल को। तो ये लो ऊपर जाएगी बॉल और टॉप पॉइंट यहाँ पर पहुंचेगी। और हाइट का फॉर्मूला क्या होता था? u स्क्वायर बाय 2g। अब u स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है कितनी है, 1000 डिवाइडेड बाय 2 इंटू जी। तो ये यहाँ से कैंसिल हो गया और आंसर आ गया 50 मीटर। इसका मतलब मैक्सिमम हाइट, जितनी हाइट तक ये बॉल थ्रो कर सकता है ये आदमी, वो कितना होगा? वो 50 मीटर होगा। बताइए बेटा ये चीज क्लियर हुई कि नहीं? सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, समझना है, बस लैंग्वेज का खेल है। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कह रहा है कि मैक्सिमम रेंज 100 मीटर हो सकती है, तो 45 डिग्री पे होगी। 45 डिग्री पे होगी तो हमने यू की वैल्यू निकाल ली। यू निकाल लिया तो इसी से फिर अपन ने मैक्सिमम हाइट निकाली। मैक्सिमम हाइट कितनी होती है? मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ठीक है। अब मैक्सिमम हाइट कब आती है? जब 90 डिग्री प्रोजेक्शन हो। ठीक है, तो वर्टिकली अपवर्ड फेंक दिया तो यहाँ 90 रख दिया, यू स्क्वायर बाय 2g वाले फॉर्मूले में पुट किया, आंसर विल बी 50 मीटर। फटाफट बताओ यस और नो क्लियर है कि नहीं? यस एवरीवन पास। चल सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा। थर्ड क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। कौन मुझे बता सकता है थर्ड क्वेश्चन? यार ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कैसे करेंगे सॉल्व? हु कैन टेल मी? आप मुझे एक बार रेज हैंड करके बता दो। जो भी बच्चा मुझे बता सकता है कि हाँ सर हम थर्ड क्वेश्चन ऐसे कर सकते हैं, तो बता दीजिए मुझे एक बार कि कैसे हम थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यस, रेज हैंड्स। क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर अपन को कहा जा रहा है प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड विद द वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड एट एन एंगल 45 डिग्री। तो ये मेरे पास प्रोजेक्टाइल है जिसको मैंने 20 मीटर पर सेकंड से 45 डिग्री पे प्रोजेक्ट कर दिया हॉरिजॉन्टल। So obviously this will follow some this path and ये आगे पहुंचेगा कुछ इस तरीके से यहाँ पहुंच जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि यहाँ पर इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री जो है, दैट इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री इज h इज इक्वल टू ax माइनस bx स्क्वायर। इस क्वेश्चन के अंदर a और b की वैल्यूज हमें निकालनी है अगर इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री इससे डिनोट की गई है तो हम जानते हैं दैट इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री एक्चुअल में क्या होती है? y इज इक्वल टू x tan थीटा, y इज इक्वल टू x tan थीटा माइनस g बाय 2 u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये मेरे पास क्या निकल के आता है? मेरे पास बेसिकली फॉर्मूला निकल के आता है किसका? इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री का। अब मैं कंपेयर करने की कोशिश करता हूं, ध्यान से देखो, यहां पर है एक्स स्क्वायर और इधर भी दिख रहा है एक्स स्क्वायर, यहाँ दिख रहा है बी। सो बी की वैल्यू कंप्लीटली किसके बराबर हो जाएगी? जी बाय 2 यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर। सिमिलरली यहाँ पर है एक्स, यहाँ पर है एक्स, ए की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? tan थीटा के बराबर। सो यहाँ पर अपन लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू tan थीटा एंड सिमिलरली बी की वैल्यू यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ? बी इज इक्वल टू जी बाय 2 यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। Now in the question everything is given to us, g की वैल्यू अपन को 10 दे रखी है, इनिशियल वेलोसिटी अपन को 20 दे रखा है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन अपन को 45 दे रखा है। सो ईच एंड एवरीथिंग इज प्रोवाइडेड टू अस, सारी चीजें अपन को गिवन है, बस अपन को ए और बी के वैल्यू पर पुट करना है और फाइनल आंसर्स निकालने हैं। तो कुछ नहीं था, क्वेश्चन को पढ़ना था, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी यूज करनी थी, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी यूज करने के बाद कंपैरिजन करना था कि क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है और एक्चुअल में हमें क्या प्रोवाइडेड है। ठीक है, ये चीज हमें देखना है, इनके बीच में कंपेयर करना है, आंसर्स निकल जाएंगे। फोर्थ क्वेश्चन डन। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन। चलिए यस दिव्य सिंह, क्या डाउट आ गया? चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर फिफ्थ अपन को कह रहा है अ पर्सन स्टैंड्स एट 39.2 मीटर डिस्टेंस। देखिए क्वेश्चन अपन को कह रहा है एक आदमी है
एक आदमी है यहाँ पर, कुछ इस तरीके से मेरे पास एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है, और ये एक आदमी है यहाँ पर, ये रहा, ये आदमी कुछ इस तरीके से बॉल को थ्रो करता है, ठीक है। तो देखिए, अ पर्सन स्टैंड्स एट दिस 39.2 मीटर फ्रॉम ए हाउस, एक हाउस से, एक घर से 39.2 मीटर के डिस्टेंस पे एक आदमी रहता है, ठीक है। तो अपन ये घर बना देते हैं यहाँ पर, ये रहा घर, ठीक है। इससे मैन का डिस्टेंस कितना है, तो इससे मैन का डिस्टेंस है 39.2 मीटर, क्लियर। अब बोला ये जा रहा है कि यहां से इस आदमी ने एक पत्थर को फेंका, ठीक है, यहां से इस आदमी ने एक पत्थर को फेंका और वो पत्थर इस घर की खिड़की, जो कि यहां पर ग्राउंड से 19.6 मीटर की हाइट पे, 19.6 मीटर की हाइट पे, बिल्कुल सही बात है। कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ द स्टोन, मतलब अगर ये बॉल यहां से जो पत्थर फेंका गया, कि जस्ट इस खिड़की में एंटर कर जाए, जस्ट इस खिड़की में एंटर करना है, मतलब जो हाइट है, जो हाइट है, ये हाइट को अगर मैं देखूं, सो दिस हाइट बेसिकली कम्स आउट, देखो ध्यान से, ये पूरी की पूरी यहां से यहां तक रेंज होती तो रेंज को अपन क्या करते, 39.2 प्लस 39.2, और एक्चुअली में अगर इस क्वेश्चन के अंदर मैं चेक करूं, तो जो हाइट आ रही है वो रेंज के फोर्थ आ रही है। दैट मीन्स प्रोजेक्शन का एंगल इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या हो गया, 45 डिग्री हो गया। अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में प्रोजेक्शन का एंगल अगर 45 डिग्री है, तो अपन डायरेक्टली निकाल सकते हैं, हमें पता है मैक्सिमम हाइट कितनी है, 19.6, या फिर अपन रेंज वाला फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, हाइट यूज करते हैं, देखो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g, तो यहाँ पर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g वाले फॉर्मूले पुट करेंगे। सो व्हाट इज h, h इज द हाइट विच इज 19.6, ठीक है। यू स्क्वायर इनिशियल वेलोसिटी तो निकालनी थी, तो यू स्क्वायर की वैल्यू ऐसे ही रहने दो, डिवाइडेड बाय 2 इंटू जी, जी की वैल्यू क्वेश्चन में 9.8 लेनी है। चलिए, एंगल को मैंने यहाँ पर 45 लिया है, क्योंकि मैं इस गिवन डाटा से ये जज कर सकता हूँ कि मेरी जो टोटल रेंज है उसका फोर्थ टाइम अगर मैं फैक्टर ले लूं, अगर 4 से इसको डिवाइड कर दूं, तो मेरे को 19.6 वैल्यू मिल जाती है। दैट मीन्स जो हमारी रेंज का 1/4 क्या देता है, हाइट देता है, और ऐसा सिर्फ और सिर्फ 45 डिग्री एंगल पे देखने को मिलता है। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर 45 डिग्री। अब मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करूंगा और मेरे पास u की वैल्यू निकल के आ जाएगी, ठीक है। किसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी, u की वैल्यू निकल के आ जाएगी। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप लोगों को ध्यान देना है। फटाफट बताइए, क्या ये चीज सबको क्लियर हुई कि नहीं, यस और नो, पास। बहुत आसान है, बहुत आसान है बेटा, बस समझना था क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। अगला क्वेश्चन तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन तो थ्योरेटिकल है। चलिए चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सही है। चलिए, मूविंग ऑन। अगला क्वेश्चन थ्योरेटिकल क्वेश्चन है बेटा, ये तो आप खुद से कर ही सकते हो। ये बोला जा रहा है कि एक हंटर है, वो हंटर क्या करता है, ऐसे गन को एम करता है किसकी तरफ, एक मंकी की तरफ। एक मंकी एक ट्रेन पे बैठा, एक ट्री पे बैठा हुआ है, वहां पर एक हंटर उसकी तरफ एक गन को एम करता है और एम करके फायर करता है। फायर करते ही मंकी थोड़ा सा नीचे आ जाता है, नीचे आ जाता है। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि क्या जो हमारा प्रोजेक्टाइल है वो मंकी को हिट करेगा या ऊपर से निकल जाएगा। ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है और एक्सप्लेन करने को कह रहा है। तो ऑब्वियसली खुद सोचो, मैं एक एच हाइट पे ऐसे निशाना लगा के बैठूं, ध्यान से देखना और समझना। इधर देखना, ये रहा, ये मेरा ट्री है, ये रहा ट्री, ठीक है। इस ट्री के पास ये रहा हंटर, ये हंटर यहां से गन से फायर करता है। ये लो गन बना दी मैंने यहाँ पर, और ये फायर किया इसने। एक्चुअल में क्या होगा, क्या गोली एकदम सीधी निकल जाएगी यूं, नहीं। ड्यू टू द ग्रेविटी और ड्यू टू द अर्थ ग्रेविटी, ये गोली थोड़ी कर्व होके पैराबोलिक पाथ बना के ऐसे कहीं आगे जाके गिरेगी, ये हम जानते हैं, ठीक है। हो सकता है ये डिस्टेंसेस बहुत दूर हो, लेकिन मंकी बैठा था यहाँ पर, इसने निशाना लगाया मंकी पे,
जैसे ही फायर किया मंकी थोड़ा सा नीचे हो गया, इसका मतलब जो हमारी बुलेट है वो तो पैराबोलिक पाथ अटेन करके आगे पहुंच रही होगी। तो ऑब्वियसली अगर मंकी नीचे हो जाता है, सिंस द बुलेट इज हैविंग ए पैराबोलिक पाथ नॉट ए स्ट्रेट पाथ, बिकॉज द बुलेट इज मूविंग like a projectile motion, that is why this bullet will hit the monkey if the monkey jumps down, एकदम से नीचे आ जाता है तो। लेकिन अगर मंकी अपनी जगह पे ही रहता है तो ये बुलेट मंकी को हिट नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि बुलेट तो पैराबोलिक पाथ बना के आगे चली जाएगी और मंकी तो वहीं का वहीं बैठा रहेगा। तो ये क्वेश्चन है, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन, आप इसको समझ सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं। हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? शो दैट द प्रोजेक्टाइल एंगल थीटा फॉर एन प्रोजेक्टाइल लॉन्च्ड फ्रॉम ओरिजिन। अगर मैं एक ओरिजिन से प्रोजेक्टाइल को लॉन्च करूं तो उसका जो एंगल है थीटा, दैट थीटा एंगल इज tan इनवर्स 4h by r if h is the maximum height and r is the maximum range of the projectile. If r is the maximum range of the projectile, तो आइए देखिए ध्यान से कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। आइए देखिए, बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी तरीके से अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखो, वेरी इजी, बेसिक फंडा। ध्यान से देखना है, प्रोजेक्टाइल के क्वेश्चन में बार बार इसलिए करा रहा हूं, इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। चलिए, तो क्वेश्चन क्या दिख रहा है मुझे? ये मैंने थीटा एंगल पे पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया है ऐसे। हाइट कितनी निकल के आती है? ये हाइट आ गई। रेंज कितनी निकल के आती है? यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। अब क्या करना है? डिवाइड करना है। डिवाइड करो, कैसे डिवाइड करेंगे? आइए देखिए, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, h अपॉन r, so this can be written as u square sin square theta upon g multiplied by g divided by u square 2 sin theta cos theta। so ये एक sin theta से ये एक sin theta गया, ये g से g कैंसिल, u स्क्वायर से u स्क्वायर कैंसिल। आंसर क्या आ गया? h अपॉन r इज इक्वल टू tan थीटा बाय 4। 4 यहां से इधर चला जाएगा, सो वी कैन से दैट tan थीटा इज इक्वल टू 4h अपॉन r, या फिर थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 4h अपॉन r। सिंपल सा क्वेश्चन, आसान सा क्वेश्चन, बहुत ही इजी है। अब देखो, यहां से लेके क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10, 3 क्वेश्चन, ये एग्जैक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। आप लोगों के पास शीट मौजूद है, आप लिख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 8, 9 एंड 10 आर एग्जैक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। बस कुछ नहीं करना, फॉर्मूला लगाना है, आंसर निकालना। हम सीधा मूव ऑन करके चलते हैं अच्छे क्वेश्चंस की तरफ, विच इज 11, 12, 13, 14 भी ठीक है, 15 थोड़ा सा ठीक है, ठीक है। तो अपन सीधा पहले तो 13th क्वेश्चन पे चलते हैं। आइए 13th क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। फटाफट बताइए, क्या ये क्वेश्चन अपन को क्लियर हुआ कि नहीं? यस और नो, फास्ट रेज योर हैंड। बताइए बेटा। यस यस, एवरीवन टेल मी। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, 13th नंबर क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन। देखिए कैसे करेंगे। The question says, if the range of, if a ball rolls the top of a stairway, stairway कैसा होता है? ऐसा, ये मेरे पास स्टेयरवे होता है, ऐसा स्टेयरवे देखने को मिलता है। इस पर्टिकुलर स्टेयरवे का क्वेश्चन में कह रहा है कि हाइट जो है वो h है, एक स्टेप की जो हाइट है वो h है, और एक स्टेप का जो विड्थ है वो w है। सो एक स्टेप की जो हाइट है वो h और एक स्टेप की जो विड्थ है वो w। और ऐसे यहाँ पर कितनी स्टेप्स दे रखी हैं? तो ऐसे यहाँ पर टोटल n स्टेप्स प्रोवाइडेड है।
कितने n स्टेप्स अपन को प्रोवाइडेड। अब ध्यान से देखो, बॉल आती है यहाँ से, तो बॉल यहाँ से रोल डाउन करके नीचे पहुंचती है। क्वेश्चन में कह रहा है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि बॉल जो है वो रोल डाउन करके एग्जैक्टली nth वाली जो स्टेप थी, nth वाली जो स्टेप थी, इस nth स्टेप के एज पे यहां पर आके गिरती, nth स्टेप के एज पे यहां पर आके गिर जाती है। चलिए nth स्टेप के एज पे आके गिर गई। खुद सोचो, एक स्टेप की बात अगर करी जाए तो h हाइट थी, ऐसे कितने स्टेप्स हैं, n स्टेप्स हैं, तो टोटल हाइट कितनी हो जाएगी, टोटल हाइट हो जाएगी इसकी n टाइम्स h, सो n टाइम्स h। हम जानते हैं एक स्टेप का विड्थ w है, एक स्टेप का विड्थ w है, तो वी कैन राइट विड्थ, एक स्टेप का है w, ऐसे कितने स्टेप्स हैं, तो n स्टेप्स हैं, सो टोटल विड्थ कितनी हो जाएगी, n टाइम्स w हो जाएगी। अब कुछ सोचो, यहां से लेके यहां तक टोटल विड्थ है, और क्वेश्चन कहता है ये यहां से हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट करके यहां गिरती है, दैट मींस यही किसके बराबर है, यही मेरे पास रेंज के बराबर है। किसके बराबर है, रेंज के बराबर। अब देखिए, इनिशियली शुरुआत में इसकी जो भी वेलोसिटी थी, u वेलोसिटी, वो इसकी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में थी, इसका मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी वाज 0, सो वी कैन से इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन इज 0। इसको ऊपर से नीचे आने में कितना टाइम लगा होगा, जितना टाइम इसे ऊपर से नीचे लेवल तक आने में लगा, उतना ही टाइम इसे आगे चलने में भी लगा। सो वी कैन से दैट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन y डायरेक्शन किसके बराबर होगा, पहली बात तो nh के बराबर, सो वी कैन से nh ओनली। एंड फाइनली यहां से अपन एक और चीज बोल सकते हैं, वो चीज क्या है कि ऊपर से नीचे आने में इसको पहली बात तो nh डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ा, कितने टाइम में करना पड़ा वो अपन निकाल लेंगे, और नीचे की तरफ एक्सेलरेशन इसका कितना होगा, तो y डायरेक्शन में g होगा। सो दिस कैन बी रिटन एज sy इज इक्वल टू uyt प्लस हाफ ayt स्क्वायर। इनिशियल यहां पर लिख सकते हैं nh, इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, सो दिस कैन बी रिटन एज हाफ gt स्क्वायर। तो यहां से t स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाती है, t स्क्वायर की वैल्यू आ जाती है मेरे पास nh2 डिवाइडेड बाय g, ये मेरे पास t स्क्वायर की वैल्यू निकल के आई। सिंपल सी बात है, कुछ भी नहीं करना, हमने ये देखा कि ऊपर से नीचे आने में कितनी इसको टाइम लगा, उसके लिए पहले अपन ने वर्टिकल डिस्टेंस निकाल लिया, वर्टिकल वेलोसिटी निकाल ली, एक्सेलरेशन पता होता है, ऐसे ही अपन सॉल्व करते हैं। चलिए अब अपन मैं हॉरिजॉन्टल की रेंज की बात करूं, तो हॉरिजॉन्टल रेंज इसका कितना, n टाइम्स w। तो हॉरिजॉन्टल रेंज की अगर बात की जाए तो ये होती है इनिशियल वेलोसिटी इनटू टाइम ओनली। तो यहां से अपन टाइम भी निकाल सकते हैं, तो ये हो जाएगी u बाय रेंज, और इनिशियल वेलोसिटी और रेंज कितनी है, n टाइम्स w है, तो n टाइम्स w। इस पूरे का कर दो स्क्वायर, तो ये भी हो जाएगा u स्क्वायर बाय r स्क्वायर, ये हो जाएगा u स्क्वायर n स्क्वायर w स्क्वायर। ये उठा के देखो, टी स्क्वायर दोनों तो सेम होने चाहिए ना, क्योंकि जितना टाइम ऊपर से नीचे आने में लगा उतना ही टाइम इसको आगे जाने में भी लगेगा। सो अपन इन दोनों को इक्वेट कर देंगे, ये बनेगा 2nh डिवाइडेड बाय g इज इक्वल टू u स्क्वायर डिवाइडेड बाय n स्क्वायर w स्क्वायर। सही है, बिल्कुल सही है। क्या आ रहा है यहाँ पर, u स्क्वायर डिवाइडेड बाय n स्क्वायर w स्क्वायर। क्लियर, यस और नो, फास्ट बताइए बेटा, क्लियर है यहाँ तक? यस यस दिव्य सिंह, व्हाट हैपेंड? जो भी हाइट था और जो भी रेंज थी, ये अपन ने सबसे पहले कैलकुलेट की। हाइट और रेंज कैलकुलेट करने के बाद व्हाट वी हैड डन, हमने बस एक बार रेंज वाला फॉर्मूला लगाया, एक बार हाइट वाला फॉर्मूला लगाया, दोनों से टाइम निकाला और टाइम निकाल के इक्वेट कर दिया, तो आंसर आ गया। ऐसा सेम क्वेश्चन अपन को HC वर्मा में भी देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉजिक आपको समझ में आ जाना चाहिए कि कैसे रेंज और हाइट निकलेगी, तो रेंज और हाइट निकलेगी अपने स्टेप्स की विड्थ और हाइट से। फटाफट बताओ, ये क्वेश्चन सबको क्लियर हुआ कि नहीं, यस और नो, फास्ट? यस यस एवरीवन, टेल मी फास्ट बेटा, फटाफट। चलिए एक क्वेश्चन और क्लास के अंदर अपन डिस्कस करते हैं।
क्वेश्चन क्या कह रहा है, द मैक्सिमम हाइट, क्वेश्चन नंबर 12, द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय अ प्रोजेक्टाइल इज इंक्रीज्ड बाय 10%। मतलब हाइट को अपन ने 10% से इंक्रीज करा, ठीक है, बाय इंक्रीजिंग द स्पीड ऑफ द प्रोजेक्टाइल विदाउट चेंजिंग द प्रोजेक्शन, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। मतलब एंगल ऑफ प्रोजेक्शन को हमने चेंज नहीं किया, हमने स्पीड बढ़ा दी, और स्पीड बढ़ाई जिसकी वजह से हाइट भी इंक्रीज कर गई, ठीक है। व्हाट विल बी द परसेंटेज चेंज इन द हॉरिजॉन्टल रेंज, इसकी वजह से हॉरिजॉन्टल रेंज में जो परसेंटेज चेंज आएगा वो कितना आएगा। तो सबसे पहले व्हाट वी हैव टू डू, हमें पहले ये चेक करना पड़ेगा कि जो हमारी रेंज हाइट थी, हाइट में 10% इंक्रीज कब आएगा, जब अपन इनिशियल वेलोसिटी में कितना परसेंट चेंज कर दें उससे। तो सबसे पहले वी हैव टू चेक कि भाई कितना इनिशियल वेलोसिटी में चेंज आया। अगर हमने इनिशियल वेलोसिटी का चेंज निकाल लिया तो वही चेंज से फिर अपन रेंज कैलकुलेट कर सकते हैं और आंसर निकाल सकते हैं। हु कैन टेल मी कि सर इसको किस तरीके से करेंगे, फटाफट मुझे एक बार रेज हैंड करके बताइए। क्वेश्चन नंबर 12, हाउ टू डू क्वेश्चन नंबर 12 फास्ट। ऑफ एरर के अंदर अपन ने ये भी देखा था कि कितना परसेंट एरर और कितना परसेंट चेंज, वैसे उसी पे बेस्ड है क्वेश्चन। आइए देखिए। So basically what is happening, height is equal to u square sin square theta upon 2g, ठीक है। तो अगर मैं 10% चेंज इसमें देखता हूं तो इसमें कितना परसेंट चेंज होगा वो निकालने के लिए क्या मैं ये वाली इक्वेशन यूज कर सकता हूं, डेल्टा एच अपॉन एच इज इक्वल टू 2 टाइम्स डेल्टा यू अपॉन यू, एंड दिस विल बी इक्वल टू डेल्टा यू अपॉन यू विल बी इक्वल टू, ये यहां पर आ जाएगा, सो डेल्टा एच अपॉन एच मल्टीप्लाइड बाय 1/2। क्या ये चीज किसी को याद है, हम पढ़ चुके हैं पहले सोर्सेज ऑफ एरर्स के अंदर, यस और नो, फास्ट बताइए, बताइए बेटा। अब क्वेश्चन के अंदर अपन को हाइट में परसेंटेज चेंज 10% दे रखा है, तो इनिशियल वेलोसिटी में परसेंटेज चेंज कितना हो जाएगा, सो दैट विल बी 5%, so that will be 5%। और रेंज में अगर अपन से पूछा है तो रेंज होगा u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में g। अब देखो साइन 2 थीटा कांस्टेंट, g कांस्टेंट, बचा u स्क्वायर, इसका मतलब चेंज इन रेंज डिवाइडेड बाय ओरिजिनल रेंज विल बी इक्वल टू 2 इनटू चेंज इन इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वेलोसिटी। 5% था, 5 यहां पुट करूंगा, चेंज इन रेंज डिवाइडेड बाय ओरिजिनल रेंज क्या निकल के आ जाएगी, 10% ओनली। इसका मतलब अगर मैं 10% परसेंटेज हाइट में चेंज करता हूं तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग रेंज में भी परसेंटेज चेंज कितना होगा, 10% ही होगा। कितना होगा, 10% ही होगा। फटाफट बताइए क्या ये चीज समझ में आई कि नहीं आई, क्या यूज किया हमने इसे, सोर्सेज ऑफ एरर्स। यस, रेज योर हैंड्स, फास्ट बताइए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बहुत ही आसान, बहुत ही इजी क्वेश्चन, बस लॉजिकल सोचना था। ये यू स्क्वायर पे डिपेंडेंट है, सो डेल्टा एच अपॉन एच विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ डेल्टा यू अपॉन यू, और ऐसे ही रेंज में भी यही वाला रिलेशन आ गया, तो उसमें 10% चेंज लाएंगे तो ये भी 10% ही चेंज, ठीक है। बाकी क्वेश्चंस आप घर पे सॉल्व करने की कोशिश करिए, यू ट्राई रेस्ट अदर क्वेश्चंस एट होम ओनली, आप घर पे करने की कोशिश करो, अगली क्लास में हमें डिस्कस करते हैं। और 75-80 क्वेश्चंस आपको बाय टुमारो मिल जाएंगे, कल तक, तो आपके पास सफिशिएंट टाइम होगा सैटरडे संडे का, ताकि आप क्वेश्चंस को सॉल्व करें। मंडे को अपन मिलेंगे तो मंडे को अपन सर्कुलर मोशन छोटा सा डिस्कस करके सीधा लॉज ऑफ मोशन पे शिफ्ट कर जाएंगे फटाफट से, और हमारा नया चैप्टर शुरू हो जाएगा। तो सैटरडे संडे का टाइम आपके पास रहेगा टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस। आज की क्लास में बस अपन इतना ही देखते हैं। चलिए, विल मीट अगेन ऑन